अनेक युवा वयस्क जिनसे मैं मिला हूँ कैथरीन कुलमन के बारे में बहुत कम जानते हैं। अतः मैं आपको संक्षेप में इस विलक्षण स्त्री के विषय में बताना चाहता हूँ, जिसका मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ा और जिसने संपूर्ण संसार में बहुतों से जीवनों को छुआ। जो परमेश्वर ने उसके जीवन में किया, उससे हम और जान सकते हैं कि वह हमारे जीवनों में अभिषेक के द्वारा क्या कर सकता है। 9 मई 1907 को मिसूरी कॉन्कॉर्डिया के निकट जन्मी कैथरीन ऊंचे कद की, लाल बालों वाली किशोरी में विकसित हुई, जो शरारती, मजबूत इरादों वाली तथा तीव्र बुद्धि की थी। उसने 14 वर्ष की आयु में एक छोटे मेथोडिस्ट चर्च में हुई मध्य पश्चिमी प्रकार की जागृति सभा में बैप्टिस्ट प्रचारक की सेवकाई के दौरान यीशु को अपना प्रभु जानकर स्वीकार किया। यह अनुभव कई रूपों में आने वाले वर्षों का पूर्व सूचक था। अपने परिवार, कलीसिया व शहर में प्रत्येक को स्तब्ध करती हुई वह पवित्र आत्मा द्वारा अभिभूत हो सिसकती, कांपती, दोषानुभूति के बोझ तले आगे की पंक्ति में ढेर हो गई। सारा संसार बदल गया था। उसने वर्षों पश्चात कहा, मैं सिसकने और थरथराने को पूरी तरह पहचानता था। अपने परिवर्तन के केवल कुछ वर्ष पश्चात उसने अपनी बहन मृटल व उसके पति के साथ मिलकर सुसमाचार प्रचार यात्रा में भाग लिया। बहुत समय न बीता था कि खोए हुओं के लिए अपने बढ़ते बोझ को महसूस करते हुए वह अपनी स्वयं की यात्रा सेवकाई करने चल पड़ी। पियानो वादक हैनल गलीफोर्ड को साथ लेकर उसने संपूर्ण मध्य पश्चिम व पश्चिम में कई वर्षों तक सेवा की। अंत में वह डेनवर में आकर टिक गई, जहाँ एक गोदाम में की जाने वाली सभाओं में वह शीघ्र ही बड़ी भीड़ को आकर्षित करने लगी। 1933 में जब मंदी पूरे यौवन पर थी, इन्हीं सभाओं में से डेनवर जागृति तंबू का जन्म हुआ। एक बड़ा कार्य जो फला व फूला। इसी दौरान वह सुसमाचार प्रचारिका थी, जो कई सौ लोगों को प्रभु के पास लाए। यद्यपि प्रार्थना द्वारा चंगाइयाँ होती थीं, जैसे कई मसीही सेवकाइयों में होती हैं, उसकी शक्तिशाली आश्चर्यकर्म सेवा अभी बहुत दूर थी। परंतु एक आपदा बड़ी निकट थी। सौभाग्य से कैथरीन की निर्बलताओं पर विजयी होने के लिए परमेश्वर के पास एक योजना थी। 1937 में उसने एक लंबे, खूबसूरत प्रचारक जिसका नाम बरास वॉल्ट्रिप था, उसको तंबू में सेवा करने के लिए बुलाया। वह 2 माह तक रहा। यद्यपि अब वह भी विवाहित था, उसने अपनी पत्नी व बच्चों को अप्रिय तरीके से छोड़ दिया था। कैथरीन सही निर्णय करने की शक्ति को खो बैठी और उसके प्रेम में पड़ गई। जब उसने अंततः अपनी पत्नी को तलाक दिया, कैथरीन ने उससे विवाह कर लिया। जो लोग उसकी चिंता करते थे, उनकी अनुनय, विनय तथा चेतावनियों के बावजूद फिर वह वॉल्ट्रिप के साथ आयोवा चली गई। उसकी बढ़ती हुई सेविकाई नष्ट हो गई। यद्यपि डेनवर का कार्य आंशिक रूप से अन्य अगुओं की देखरेख में चलता रहा, वॉल्ट्रिप की सेवकाई भी ओयावा में असफल रही। अतः वे उसे छोड़कर यात्रा पर निकल गए। मध्य, पश्चिमी व पश्चिमी इलाकों के आसपास कभी कभी वे साथ साथ सेवकाई करते, लेकिन अधिकांशतः वह मंच पर खामोश बैठी रहती जब वह सेवा कर रहा होता। परमेश्वर के अनुग्रह के कारण उनकी सेवा के दौरान बहुत लोग बचते और आशीषित होते रहते, परंतु उन दोनों में से, विशेषकर कैथरीन में से, जीवन समाप्त हो चुका था। कैथरीन अपने प्रथम वास्तविक प्रेम प्रभु यीशु मसीह से दूर चली गई थी और वह मर रही थी। जेमी बकिंघम लेखक व पासवान के अनुसार
वह अनेक वर्षों से जानती थी कि उसे दूसरों से भिन्न होना है। उसकी बुलाहट इतनी गहरी व ऐसी थी जिसे रद्द नहीं किया जा सकता कि लगभग 6 वर्ष पश्चात वह अपने दुख को और सहन न कर सकी। वॉल्ट्रिप भी इस बात को जानता था, पर कैथरीन ही थी जिसने कदम उठाया। डॉटर ऑफ डेस्टिनी नामक पुस्तक में जो बकिंघम ने मिस कुलमन की मृत्यु उपरांत लिखी, उसके जीवन में इस संकटापन पर उसी के शब्दों में उद्धृत किया। मुझे एक चुनाव करना था। मैं उस व्यक्ति की सेवा करूं जिसे मैं प्रेम करती हूं, या परमेश्वर की जिसे मैं प्रेम करती हूं। मैं जानती थी कि मैं परमेश्वर की सेवा मिस्टर के साथ रहते हुए नहीं कर सकती। वह वॉल्ट्रिप को पहली बार से ही जब वह उससे मिली थी मिस्टर बुलाती थी। कोई मरने की पीड़ा को जैसे मैंने जाना है नहीं जान पाएगा, क्योंकि जितना मैं स्वयं जीवन से प्रेम करती हूँ उससे भी अधिक प्रेम मैं उससे करती हूँ, और एक समय के लिए मैं उसे परमेश्वर से अधिक प्रेम करती थी। अंततः मैंने उसे बताया कि मुझे जाना होगा। परमेश्वर ने मुझे कभी भी उस आरंभिक बुलाहट से मुक्त नहीं किया था। मैं केवल उसके ही साथ नहीं रहती थी, मुझे अपने अंतःकरण के साथ रहना था, और पवित्र आत्मा की दोषानुभूति सहन से बाहर थी। मैं अपनी सफाई देते देते थक गई थी। एक दोपहर मैंने अपना आवास छोड़ दिया। वह लॉस एंजल्स के बाहरी इलाकों में था, और स्वयं को वृक्षों की छाया भरी सड़क पर चलते पाया। वृक्षों की बड़ी बड़ी डालियां जो ऊपर फैली हुई थीं, उनके बीच में से सूरज चमक रहा था। ब्लॉक के अंत में मैंने एक सड़क चिन्ह देखा। वह इतना ही था, अंधगली। हृदय में पीड़ा थी। हृदय की पीड़ा इतनी अधिक थी कि उसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। यदि आप सोचते हैं कि क्रूस तक जाना सरल है, वह इसलिए कि आप कभी वहाँ नहीं गए हैं। मैं वहाँ गई हूँ, मैं जानती हूँ, और मुझे अकेले ही जाना था। मैं पवित्र आत्मा की अद्भुत भरपूरी के विषय में कुछ नहीं जानती थी। त्रिएकत्व के सामर्थ्य तीसरे व्यक्ति की शक्ति के विषय में कुछ नहीं जानती थी, जो सबको उपलब्ध है। मैं केवल इतना जानती थी कि शनिवार दोपहर के 4 बजे हुए थे, और मैं अपने जीवन में एक ऐसे स्थान पर आ गई थी जहां मैं सब कुछ, यहाँ तक कि मिस्टर को भी त्यागने और मर जाने को तैयार थी। मैंने ऊंची आवाज़ में कहा, प्यारे यीशु, मैं सब कुछ समर्पित करती हूँ। मैं तुझे सब कुछ देती हूँ। मेरा शरीर ले ले, मेरा हृदय ले ले, मेरा सब कुछ तेरा है। मैं उसे तेरे अद्भुत हाथों में रखती हूँ। कैथरीन लगभग 6 वर्षों से जानती थी कि वह स्वयं को मूर्ख बना रही है। वह प्रचार कर रही थी और परमेश्वर की आशीषों की खोज रही थी, परमेश्वर के नियमों के द्वारा न जीते हुए। उसने पाप किया था, पर उसने पश्चाताप किया, और उस शनिवार की दोपहर वापस मुड़ आई। वह मर गई। वह एक बीज बन गई जो भूमि में गिरकर पड़ा रहने को तैयार था। बकिंघम के शब्दों में, वह मुड़ी और उसी मार्ग से वापस आई जिस पर वह गई थी, और वह अकेली थी, सिवाय एक प्रेमी क्षमाशील परमेश्वर के। कोई नहीं। कई वर्ष पश्चात वह हल्के से रोकर बोली, कोई नहीं जान पाएगा कि सेवकाई के लिए मैंने क्या मूल्य चुकाया है, केवल यीशु। मैगी हार्टनर के साथ वर्षों बाद मैंने कैथरीन के मरने पर चर्चा की, और उसने मुझे बहुत व्यवहारिक ज्ञान दिया, ऐसा ज्ञान जिसे हम सबको सीखना चाहिए। उस पश्चात
वह वापस लौटने के समय कैथरीन अत्यंत दुख से भरी व अपराध बोध से दबी हुई थी। एक समय प्रभु ने उससे पूछा, कैथरीन, क्या मैंने तुम्हें क्षमा कर दिया है? उसने उत्तर दिया, हाँ। तब परमेश्वर ने कहा, मैंने भुला दिया है और मेरी पुस्तक में वह कभी हुआ ही नहीं। उस क्षण से लेकर अपने जीवन के बहुत बाद के दिनों तक उसने कभी इस विषय की चर्चा नहीं की। उसको वैसा ही लिया जैसा परमेश्वर ने कहा था। पवित्र शास्त्र के अनुसार परमेश्वर ने पश्चाताप किए हुए पाप अपने पीछे डाल दिए हैं और उनकी ओर कभी नहीं देखता। वे उससे इतने दूर हैं जैसे पूर्व से पश्चिम। जैसे पूर्व से पश्चिम से अगर आप बार बार उसके पास आकर उससे क्षमा मांगते हैं तो वह वास्तव में नहीं जानता कि आप किस बारे में बात कर रहे हैं। पश्चाताप, लहू से धोया जाना, क्षमा, एक साफ स्लेट। कैथरीन कुलमन कौन थी जो पाप को परमेश्वर के ढंग से विपरीत तरीके से लेती? वह कभी हुआ ही नहीं। 2 वर्ष के पश्चात बहुत से उतार चढ़ावों व अस्वीकृतियों के बाद, क्योंकि वह एक ऐसी स्त्री थी जिसने तलाकशुदा स्त्री से विवाह किया था, मिस कुलमन पश्चिमी पेंसिल्वेनिया के फ्रैंकलिन में एक बस से उतरी। अंत में द्वार खुलने को तैयार था। गॉस्पल टेबरनेकल में वह काफ़ी लंबे समय तक ठहरी और उसी दौरान रेडियो सेविकाएं आरंभ की, जो फूली फली व कई चरणों से होती हुई संपूर्ण अमेरिका में फैल गई। वह अंततः पिट्सबर्ग में आ पहुंची, जो उसकी अद्भुत सेवकाई का मुख्यालय होना था। फ्रैंकलिन में रहते हुए वह चंगाई के विषय में संघर्ष करने लगी। वह कभी कभी चंगाई पर प्रचार करती और लोग चंगे हो जाते थे, परंतु उसकी सेवकाई में इस पर मुख्य जोर नहीं था, जो ऐसे नियोजित की गई थी कि लोगों को मसीह के द्वारा नया जन्म पाने को प्रेरित करें। मैं अपने हृदय में जानती थी कि चंगाई होती हैं। उसने बंकिंघम को कई वर्ष बाद बताया। मैंने इसका प्रमाण उन लोगों से पाया जो चंगे हो गए थे। वह वास्तविक थी और वह सच्ची थी, पर इसकी कुंजी क्या थी? एक दिन उसने इरी में एक टेंट मीटिंग का इश्तिहार देखा। चंगाई करने वाले प्रचारक के बारे में दिया गया था और वहां जाने का फैसला किया। शायद उसे कुंजी मिल जाए, पर वह वहां नहीं मिली। कम से कम उसके लिए तो नहीं थी। प्रचारक शोरगुल वाला, उतावला, कलाबाज था, जो बातें उसकी सेवकाई से बड़ी दूर थीं। जब वह चिल्लाता, श्रोता जैसे पागल हो जाते। वे चीखते, विलाप करते और छटपटाते। उसने चंगाई का दावा करने वालों में धोखे का प्रमाण दे और वह केवल रो ही सकी। लोगों की आलोचनाएं की जा रही थीं और उनके विश्वास की कमी के लिए, जिससे वह हताश व निराश होकर रह जाते थे। परंतु कैथरीन इतने टूटे मन के साथ भी परमेश्वर के वचन पर विश्वास करती थी और वह सहायता के लिए उसी की ओर मुड़ी। परिणाम यह हुआ कि अप्रैल 27 को 1947 में उसने पवित्र आत्मा पर एक श्रृंखला को सिखाना आरंभ किया। उस शिक्षा के अंश मैं पुनः यहाँ प्रस्तुत करना चाहता हूँ, जैसे वे बंकिंघम की पुस्तक में पाए जाते हैं, क्योंकि इसमें वह सच्चाई है जिसने मिस कुलमन की सेवकाई को उसकी आगामी जिंदगी के लिए एक आकार दिया। मैं अपने मन में देख सकती हूँ त्रिएकता के 3 व्यक्ति पृथ्वी के बनने से पूर्व एक विचार विमर्श की मेज़ पर बैठे हैं। परमेश्वर पवित्र पिता दूसरों को यह समाचार देता है कि यद्यपि वह मनुष्य को अपने साथ संगति में रखने के लिए बनाएगा, मनुष्य पाप करेगा और उस संगति को तोड़ लेगा। केवल एक ही तरीका जिससे संगति पुनः स्थापित की जाए यह होगा कि कोई उस पाप का मूल्य चुकाए,
क्योंकि यदि कोई और नहीं चुकाएगा तो स्वयं मनुष्य को उसका मूल्य चुकाते रहना पड़ेगा, दुख, रोग, मृत्यु व उसके बाद नरक में। पवित्र पिता के यह बताने के बाद उसका पुत्र यीशु बोल उठा और कहा, मैं जाऊंगा, मैं मनुष्य रूप धारण करके धरती पर उस मूल्य को चुकाने जाऊंगा। मैं क्रूस पर मरने के लिए तैयार रहूंगा ताकि मनुष्य का एक सिद्ध संगति के लिए पुनः हमसे मेल हो सके। तब यीशु पवित्र आत्मा की ओर मुड़ा और बोला, पर मैं नहीं जा सकता जब तक तुम मेरे साथ ना चलो, क्योंकि तुम ही हो जिसमें सामर्थ है। पवित्र आत्मा ने प्रत्युत्तर देकर कहा, तुम पहले जाओ, जब सही समय होगा तब मैं तुमसे पृथ्वी पर मिलूँगा। अतः यीशु पृथ्वी पर आ गया, एक चरनी में पैदा हुआ और मानव स्वभाव ले लिया। परंतु यद्यपि वह परमेश्वर का ही पुत्र था, वह सामर्थ्य विहीन था। तब यरदन नदी पर वह भव्य क्षण आया जब यीशु बपतिस्मा लेने के बाद पानी के ऊपर आया। उसने ऊपर देखा और पवित्र आत्मा कबूतर के रूप में अपने ऊपर उतरते देखा। यीशु जब इस पृथ्वी पर शारीरिक रूप में चला, उसके लिए यह महानतम रोमांचक बातों में से एक होगी और मैं लगभग सुन सकती हूँ। पवित्र आत्मा उसके कानों में फुसफुसा रहा है, मैं अब यहाँ हूँ। हम बिल्कुल सही समय से चल रहे हैं। अब वास्तव में बातें घटित होंगी और वे हुई। आत्मा से भरा हुआ वह यकायक सशक्त हो गया, रोगियों को चंगा करने, अंधों को दृष्टि देने, यहाँ तक कि मृतकों को जिंदा करने के लिए। वह समय आश्चर्यकर्मों का था। 3 वर्षों तक वे चलते रहे और फिर अंत में बाइबल बताती है उसने आत्मा त्याग दिया और पवित्र आत्मा पवित्र पिता के पास लौट गया। जब यीशु 3 दिन तक कब्र में था, उसके बाद त्रिएकता वह शक्तिमान तीसरा व्यक्ति पवित्र आत्मा लौटा। उस थोड़े समय में जब वह यहाँ था, उसने कोई आश्चर्य कम नहीं किया, परंतु अपने अनुयायियों को यह महान प्रतिज्ञा दी, सब प्रतिज्ञाओं में से महान। बाइबल उसने कहा, यही पवित्र आत्मा जो उसमें रहता था लौटेगा, उन सभी में रहने के लिए जो अपने जीवन उसकी सामर्थ के लिए खोलेंगे। वही कार्य जो उसने यीशु ने किए, उसके शिष्य भी करेंगे। वास्तव में इससे भी बड़े बड़े कार्य किए जाएंगे, क्योंकि अब पवित्र आत्मा एक शरीर में सीमित नहीं रहेगा, परंतु स्वतंत्र होगा, हर जगह उन सब में प्रवेश करने को जो उसे स्वीकार करेंगे। अंतिम शब्द यीशु द्वारा जो कहे गए उसके जाने से पूर्व ये थे, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम सामर्थ पाओगे। परमेश्वर पिता ने उसको यह वरदान दिया, अतः वह उसे कलीसिया को दे रहा है। प्रत्येक कलीसिया को पेंतिकोस्त के आश्चर्य कर्म अनुभव करने चाहिए। प्रत्येक कलीसिया को प्रेरितों के कार्य पुस्तक की चंगाइयाँ देखनी चाहिए। वरदान हम सबके लिए हैं। अगली रात्रि जब कुलमन प्रचार करने खड़ी हुई, एक स्त्री अपना हाथ उठाए हुए तेजी से आगे आई। कैथरीन, क्या मैं कुछ कह सकती हूँ? उसने पूछा। मिस कुलमन इस प्रकार के व्यवधान की अभ्यस्त न होने पर भी एक ऐसे ढंग से बोली जिसे हजारों प्रेम करने लगेंगे। आओ प्रिय, अवश्य तुम कह सकती हो। पिछली रात जब आप प्रचार कर रही थी, मैं चंगी हो गई, उसने धीरे से कहा। कैथरीन शायद पहली बार अपने जीवन में हक्का बक्का रह गई। उसने उस स्त्री को छुआ या देखा भी नहीं था। प्रार्थना करने का तो सवाल ही नहीं था। तुम कहाँ थी? वो पूछ रही थी। वहाँ श्रोताओं में बैठी हुई थी।
कैथरीन ने कहा, तुम्हें कैसे मालूम कि तुम चंगी हो गई? मुझे एक ट्यूमर था जिसका पता मेरे डॉक्टर द्वारा लगाया गया था। जब आप प्रचार कर रही थी मेरे शरीर में कुछ हुआ। मुझे इतना निश्चय था कि मैं चंगी हो गई हूँ कि मैं आज सुबह अपने डॉक्टर के पास वापस गई और उसका सत्यापन करवा लिया। ट्यूमर अब वहाँ नहीं है। आश्चर्यजनक अभिषेक आ गया था। आने वाले रविवार को एक और चंगाई हुई और उसके बाद और उसके बाद और होती ही गई। जैसे जैसे परमेश्वर की सामर्थ उसकी सेवकाई में से होकर बहती गई, जब तक कि प्रभु ने उसे 1976 में घर नहीं बुला लिया। हम सभी दूसरों को चंगाई देने के लिए बुलाए नहीं गए या सामर्थी नहीं किए गए जैसा कैथरीन करती थी, परंतु यदि हम परमेश्वर को सब कुछ देने के इच्छुक हैं, मूल्य को न देखते हुए, तब वह हमारे जीवनों को अभिषिक्त करेगा और अपने प्रतापी आत्मा की सामर्थ के द्वारा अपने लिए बड़े बड़े कार्य करने के लिए वह हमारा मार्गदर्शन करेगा। क्या आप मूल्य चुकाने को तैयार हैं? स्मरण रखिए, आप परमेश्वर को कभी भी उससे अधिक नहीं दे सकते। जो कुछ भी आप मुक्त करेंगे और उसे देंगे, वह अभिषेक के द्वारा उसे वापस लौटा देगा, इतना अधिक कि आप कभी उसकी कल्पना नहीं कर सकते।